अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि कोरोना वायरस की मिमिक्री करती हैं और हम लोग ट्रीटमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोरोना वायरस है या फिर कोई और सी बीमारी है, क्योंकि इन सब बीमारियों के सिम्टम कोरोना वायरस से ही मिलते जुलते होते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड एक ऐसी बीमारी है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, बहुत सारे वायरस होते हैं बट राइनो वायरस इसका मेन पॉजिटिव एजेंट होता है। इसमें रनिंग नोज, बुखार आना, हेडेक, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, और इसमें जो डिस्चार्ज होता है येलोइश कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। बात जो एडल्ट लोग होते हैं वो 7 से 10 दिनों में इसमें ठीक हो जाते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने पर, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हमें आ सकती हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना और मसल्स वीकनेस। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो कि हाई ग्रेड फीवर जो कि कोरोना में भी होती हैं। दूसरी जो बीमारी मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, ये बीमारी तो बहुत लंबी है बट मैं आपको मुख्तसर सी बातें इसमें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही बीमारी को लेकर बैठ जाऊँगा तो बहुत लंबा इस पर टॉपिक बन जाएगा। बट ये क्योंकि मेरा वीडियो मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ इसमें, इसलिए मैं आपको मुख्तसर सी जो हमारी काम की चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बीमारी जो है वो है फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि गले की बीमारी है। गले में जो हमारी गले की पिछली दीवार होती है उसमें जो है बहुत ज़्यादा खराश पैदा हो जाती है, इचिंग पैदा हो जाती है और गले में रेडनेस हो जाती है। वाइट ब्लूइश टाइप के, वाइट या रेडिश टाइप के इसमें धब्बे बन जाते हैं गले के अंदर, और गले में खराश जिसे बोलते हैं, इचिंग होती है। इसके जो इस बीमारी के जो वजह बनती हैं, बहुत सारे वायरस डिजीज़ इसकी बीमारी बनती है, जैसे चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, इन्फ्लुएंजा, क्रूप, ये सब जो वायरल डिजीज़ होती हैं इस बीमारी की वजह बनती है। लेकिन एक बैक्टीरियल कॉज जो है इसका स्ट्रेप्टोकोकस, मेन कॉज बैक्टीरिया से इसका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे गले में फेरिंजाइटिस की वजह बनता है। इस बीमारी में भी हमारे बुखार आता है, खराश, गले में खराश, खांसी भी हो जाती है कभी कभी, और ज़्यादा अगर बीमारी बढ़ जाए तो निकलने में दिक्कत होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सांस लेने में भी अगर दिक्कत हो जाती है अगर ये ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें इसमें हम जो है कोरोना वायरस में और फेरिंजाइटिस में भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ है। और जो तीसरी बीमारी है वो हमारी लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस जो हमारी बीमारी है वो गले में जो एक हमारे वॉइस बॉक्स होता है उसकी बीमारी होती है, और इसकी जो वजह बनती हैं, जो लैरिंजाइटिस की जो वजह बनती हैं, बहुत सारे जो है इसके वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं इसकी वजह बनते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क पर कौन लोग होते हैं इसमें, जो कि अपनी आवाज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो इसमें भी गले में सूजन आ जाती है, गले में दर्द हो जाता है, जो कि गले का दर्द एक कोरोना वायरस का एक सिम्टम है। अब हम इसमें भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई ये वायरस है, हमारा लैरिंजाइटिस है या फिर हमारा कोरोना वायरस है। तो ये सब डिजीज़ जो है, इन सभी डिजीज़ों में बुखार आएगा, खांसी भी होगी, नज़ला भी होगा, गले में खराश भी होगी, गले में दर्द भी होगा, और सिर में भी दर्द हो सकता है, हमें थकावट महसूस हो सकती है इन सब बीमारियों से। इसलिए ये बीमारियाँ हमारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं कि ये हमें कोरोना वायरस हुआ है या फिर कोई और सी बीमारी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो थ्रोट स्वैब जो है उसका कल्चर करानी चाहिए, और बहुत सी बार जो है CBC से भी हमारा क्लियर हो सकता है कि ये कौन सी बीमारी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो डिफरेंशिएशन ये है कि इन जो बीमारियां हैं इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट हमारे पास है। अगर मान लीजिए किसी को कोल्ड हुआ, फेरिंजाइटिस हुआ, लैरिंजाइटिस हुआ, तो हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि हम इनको और वो एनर्जेसिक दे करके, एंटीबायोटिक दे करके, एंटी एलर्जिक दे करके, बहुत और नॉन इंस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे करके इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बट जो ये कोरोना वायरस है इसका तो ट्रीटमेंट अभी तक मार्केट में आया ही नहीं, और ना ही कोई ऐसी वैक्सीन अब तक बन पाई है कि हम इसका इलाज करें। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो रही है आम तौर में प्रैक्टिस में। और जो कोरोना वायरस होता है उसका तो आपको पता ही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और खांसना भी एक तरह से दुश्वार हो जाएगा, खांसते हुए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सीने में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और बुखार भी इसमें आता है,
तो ये सब मिलते जुलते सिम्टम है। इसलिए मैंने आपको कोई तो मुख्तसर सी बातें बताई हैं कि थोड़ी बहुत बातें अगर हम ध्यान में रखें तो हम इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अब आने वाले टाइम में हो सकता है लॉकडाउन भी खुल जाए, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, गैदरिंग में नहीं जाना है ज़्यादा, मास्क का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, हैंड वॉश बहुत ज़्यादा करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आगे की ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि आने वाली जो हमारी लाइफ है वो नॉर्मल लाइफ नहीं होगी। हमें बहुत सारी एहतियात के साथ जो है हमें अपनी लाइफ को गुजारना पड़ेगा। तो ये कुछ नॉलेज थी जो मैंने आप सब लोगों को देनी चाहिए। हो सकता है और लोगों को भी इस बारे में पता हो, लेकिन ख़ास तौर से ये उन लोगों के लिए है कि जिनको इसकी नॉलेज नहीं थी। और अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचाना एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छा काम होता है। इसलिए आप सब लोग भी कोशिश करें कि जो आप सब लोगों को नॉलेज है वो दूसरों को दें। ये भी एक तरह का सदका जारिया है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।